छात्राओं को ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स ग्रुप पे कुछ नोट्स भेजे थे, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आप लोगों के साथ ऑन स्क्रीन शेयर करूँ, जिसपे मैं एडिट भी कर सकूँ। तो इज इट पॉसिबल ऑन जूम? मतलब सिंपली उसको डिस्प्ले ना करके अगर मैं उसमें कुछ स्क्रिबलिंग करना चाहूँ तो इज इट feasible? Because I don't have much idea about it. विवेक अफार, फोटो तो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कैन आई scribble it onto that? I cannot hear you, Vivek. Any one of you? चलो let it be. Only 6 of us are here. Let other students join as well. Then I'll start with the session. By the time, let me try, huh? I suppose my screen is visible to you all. सबको मेरी दिख रही है, लेकिन अब मैं इसी पे अगर एडिट करना चाहूँ, मतलब मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँ या आप लोगों को बताना चाहूँ कि व्हाट डज दिस लाइन मीन, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना? मैम, बेटा योर पापा इज कॉलिंग यू। अच्छा क्लास, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, हाउ आर यू ऑल? आर यू ऑल फाइन? किसी के साथ कोई हेल्थ इशू? सब लोग एकदम ठीक हो ना? आप सब लोग, आप सबके फैमिली मेंबर्स, आई सपोज यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर हेल्थ, इन योर लाइफ्स? Students, at least do answer me in yes or no. Yes, we are fine. आप सब लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस रहो, यू नो। अभी द टाइम इज नॉट गुड, लेकिन वी कैन जस्ट, हम लोग प्रे कर सकते हैं, वी कैन होप फॉर द बेस्ट, बट बी प्रिकॉशियस। एंड आई एम
very much sad to tell that one of the students from your university, she was a student of 4th semester from BA. BA 4th semester की एक बच्ची थी नूर सबा. She has expired today. I actually don't know what the cause was. She was having high fever. So let us all give a condolence or a 2-minute silence for her. उसके बाद we'll start with the session. Is that fine, class? Am I audible to you all? Just say yes, ma'am. Ma'am. Okay, so let us give a 2-minute condolence for Noor Sabah, who was a student from your university from BA 4th semester. No, so she has lost her life. So let us give 2 minutes silence for her and then we'll start. Okay, should we start now? Okay, class, that's it. May God bless us all, bless you all, and give you all a very healthy and a happy life ahead. Chalo, let us start with the class now. Again, there are only 15 students. And this is not at all good. Then I'll start giving some or the other punishments. Then you people will say that mom is giving such and such assignments and everything. आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर मेरी तरफ से भी आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा. To make it very sure and do convey it to your friends as well. चलो. आप सब लोग देखिए इधर. जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था आज कंप्यूटर ग्राफिक्स पे, है ना. So today we are going to start with this 2D viewing. अभी तक हम लोगों ने क्या, am I audible to the whole class? Yes, ma'am. Am I audible to the? Yes, ma'am. Okay. एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, उसके बाद we'll start with this topic. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है. हम लोग एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं. कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, ग्राफिक्स का क्या मतलब होता है, what are pictures, images, how are they represented on the screen, है ना, what are the different ways of representing, devices क्या होती हैं, CRT क्या होता है, पिक्सल क्या होता है ना. एक हम लोग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई फ्लिप करने का मतलब. देखो 2D व्यू की हम लोग बात करते हैं. जैसे सपोज हम लोग किसी भी इमेज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं. हम अपने आप को डिस्प्ले कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं. अब जो आप लोग अपनी फोटो कैप्चर करते हो और आप उसको स्क्रीन पे देखते हो, है ना, पूरे के पूरे आप नजर आते हो उसमें, बट इज दैट द एक्चुअल हाइट ऑफ योर्स? नहीं हो सकता ना. आप पूरे का पूरा जा करके तो उसमें नहीं स्टिक हो जाते हो. आपकी पूरी इमेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको नजर आती है,
बट दैट इज नॉट योर एक्चुअल हाइट, है ना। वो आपकी एक्चुअल हाइट नहीं होती, उसके बावजूद भी आपकी पूरी इमेज आपको डिस्प्ले पे नजर आती है। आप उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे, मॉनिटर पे देखोगे, तब भी आप पूरा देख पाओगे, है ना। छोटे से आप इस पे मोबाइल के स्क्रीन पे देखोगे, तब भी आप पूरे के पूरे नजर आओगे, है ना। अगर आप मिरर में देखते हो अपने आप को, तब भी आप अपने आप को पूरे के पूरे नजर आते हो। बट इज दैट द एक्चुअल हाइट ऑफ योर्स? नहीं, है ना। तो ये ऐसी चीज, यही चीज आपको 2D व्यूइंग में एक्चुअली में पढ़ना है कि जो आपके रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रियल वर्ल्ड, वर्ल्ड WORLD, जो किसी भी इमेज के रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से, उनको हम लोग कैसे अपने स्क्रीन पर, कैसे हम लोग उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है। तो कोई अगर एक बहुत बड़ी सी चीज है, सपोज एक कार खड़ी है ना, उस कार को भी अगर हम अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो अब कार के जितना बड़ा तो स्क्रीन आपके सामने नहीं आएगा ना, कि जितनी बड़ी कार है हमने वहीं पे एक मॉनिटर लगा दिया या प्रोजेक्टर ही लगा दे, जरूरी नहीं है। हम एक छोटे से लैपटॉप के स्क्रीन पे भी, अपने सिस्टम, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे भी हम पूरी की पूरी कार देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो यही है कि रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, किसी भी इमेज के जो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम लोग अपने डिस्प्ले पे कैसे देख सकते हैं, है ना। तो कैसे देख सकते हैं, वही सारे जो आपने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी को जो आपका रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जो हम लोग डिस्प्ले पे, किसी स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड द व्यू पोर्ट, VIEW, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट आपका क्या हुआ, आपका व्हाट इज दैट व्यू पोर्ट? displaying the real world coordinates onto the display or onto the virtual screens, monitors, लैपटॉप स्क्रीन है ना, और आपका मोबाइल स्क्रीन, इन सब पे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को, उसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमें पूरी की पूरी इमेज ही डिस्प्ले करनी हो, तो हम तो उसका व्यू कैसा भी देख सकते हैं, उसका टॉप व्यू, बॉटम व्यू, है ना। हम चाहते हैं कि कार का सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन हम डिस्प्ले करें अपने स्क्रीन पे, हमारी कार कहीं से डैमेज हो गई है, हमें किसी को दिखाना है, तो हम नहीं चाहते कि हम पूरी की पूरी कार की फोटो भेज दें, हम चाहते हैं नंबर प्लेट हाइड करके भेजें, सिर्फ उसके डोर की फोटो भेजें। तो ऐसा भी मुमकिन है ना, कि सब हमने पूरी की पूरी, हमने फोटो क्लिक करी, फोटो हमने पूरी कार की क्लिक करी, उसके बाद हमने उसको क्रॉप कर दिया, है ना। इसी क्रॉपिंग को क्लिपिंग बोलते हैं। और हमने सिर्फ, हमें उसके रूफ की भेजनी थी फोटो, तो हमने कार के रूफ की फोटो डिस्प्ले करा दी, डोर की डिस्प्ले करानी है तो हम सिर्फ डोर की डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स का कौन सा पोर्शन, रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स का कौन सा पोर्शन, या पूरा का पूरा पोर्शन, पूरी की पूरी इमेज हम कैसे अपने छोटे से स्क्रीन पे दिखा पा रहे हैं, तो जिस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द व्यू पोर्ट, राइट। और जो आपके रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स है, वो कहलाती है विंडो। तो विंडोइंग एंड क्लिपिंग आर द टू टर्म्स। तो विंडो क्या हुआ और क्लिपिंग क्या हुआ? अब हम लोग बात करते हैं, देखिए, जस्ट अ सेकेंड, लुक एट योर स्क्रीन्स, या आप व्हाट्सएप पे जो भी मैंने भेजा आप देखिए। 2D व्यूइंग, इसमें क्या डेफिनेशन लिखी है, पढ़िए। A graphics package allows a user to specify which part of a defined picture is to be displayed. जो हमारी पिक्चर है उसका कौन सा पार्ट, कौन सा पोर्शन हमको डिस्प्ले करना है और कहाँ पे डिस्प्ले करना है, किस डिस्प्ले डिवाइस पे डिस्प्ले करना है, और ये हम कैसे कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करके, दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग। तो क्लिपिंग क्या हुआ? क्लिपिंग क्या हुआ आपका? क्लिपिंग इज अ प्रोसेस, है ना। क्लिपिंग कैसा प्रोसेस हुआ जिसमें हम अपने रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को, रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स के कुछ पोर्शन को या पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग किस डिस्प्ले डिवाइस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रोसेस आपका क्लिपिंग कहलाता है। अभी इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अभी आप बस इसकी डेफिनेशन समझ लो। क्लिपिंग समझ में आ गया? सबको पता है व्हाट इज क्लिपिंग? यस और नो?
Yes, ma'am. सी माई व्हाइट बोर्ड ओ भैया, ठीक है। लेटेस्ट से हमारी कोई इमेज थी, एक लाइन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये कोई लाइन है। तो द बॉर्डर्स इन ब्लू या द बॉर्डर इन ग्रीन, दिस इज कॉल्ड द विंडो। विंडो मतलब हमें जहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, ये आपकी विंडो है, राइट। एंड दिस लाइन इज द image that we have to display onto the window, है ना। ग्रीन कलर में आपकी विंडो है, ये आपकी पूरी की पूरी इमेज है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें डिस्प्ले कितना कराना है या कितना डिस्प्ले हो रहा है, केवल इतना पोर्शन, है ना। तो ये पार्ट, द लेफ्ट आउट पार्ट, ये हमने क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। दिस इज कॉल्ड क्लिपिंग। तो यही काम तो आप लोग क्रॉपिंग में भी करते हो ना। आप लोगों ने अपनी कोई इमेज, सपोज ये आपने कोई पिक्चर क्लिक करी, राइट, लेकिन उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और आ गया है, यहाँ पे फैन आ गया है, यहाँ पे साइड में कोई खड़ा हुआ था, तो हमने क्या करा, केवल इतना पोर्शन हमने क्रॉप कर दिया, है ना। क्रॉप करके आप सेव कर लेते हो। तो जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी ये, अब क्लिप करने के बाद हमें कितनी, क्लिप करने के बाद कितनी इमेज मिली, सिर्फ ये इमेज मिली। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ क्लिपिंग। क्लिप करना मतलब एक तरीके से कट करना, क्रॉप करना। समझ में आया। जो अनवांटेड इमेज है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है, केवल रिक्वायर्ड पोर्शन को हमने यहाँ पे ले लिया और बाकी फोटो को हमने क्लिप कर दिया, यानी कट कर दिया, क्रॉस कर दिया, चूज नहीं किया। दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो अब फिर से समझ लो, ये जो आपका ग्रीन कलर में है, दिस इज कॉल्ड द विंडो। ये आपका विंडो कहलाएगा। जो आपकी इमेज है, ठीक है, ये सपोज आपकी इमेज है, विंडो में हमें कितनी इमेज दिखानी है, उसके अलावा जितना भी पोर्शन है उसको हमने क्लिप कर दिया। दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग। इज दैट क्लियर। अब दूसरी चीज, वी वर टॉकिंग अबाउट व्यू पोर्ट एंड विंडोइंग, है ना। विंडो तो समझ में आ गया। अब व्यू पोर्ट क्या होता है, आप यहीं पे से देखो, सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई है। वेयर इज दैट। सीधा सेकेंड पॉइंट, जल्दी जल्दी इसको देख लो, इसे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है ये चीजें। एनी कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिफर टू एज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट मतलब जो आपकी रियल वर्ल्ड पिक्चर है, मतलब जो चीज वास्तव में जैसी है, जैसे हम है, आप है, आपके सामने जो सोफा रखा है, बेड रखा है, तो ये जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, वास्तव में जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, जितनी स्पेस वो कवर कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में रखे हैं, जो भी उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या है, उनका रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है ना। इन्हीं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना है, अपने फ्रेम पर रिप्रेजेंट करना है, किसी डिस्प्ले पे इसकी इमेज को दिखाना है। तो जहां दिखाएंगे वो व्यू पोर्ट कहलाएगा, और जो आपका रियल वर्ल्ड में रखा हुआ है वो उसके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, फिर आप देखो, फॉर अ 2D पिक्चर अ व्यू इज सिलेक्टेड बाय स्पेसिफाइंग अ सब एरिया ऑफ द टोटल पिक्चर एरिया। टोटल पिक्चर एरिया जितना भी है, उसमें से हमें उसका कोई एक सब एरिया लेना है। बहुत बड़ी सी इमेज है, उसमें से हमें क्या चीज डिस्प्ले करानी है, वो चीज हम सेलेक्ट करके अपने व्यू पोर्ट पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कमरा तो बहुत बड़ा है, उस कमरे में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, सपोज हमें पूरा रूम ना दिखा करके उस रूम में एक पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल रखी है, हमें उसकी इमेज दिखानी है। तो दैट इज टू बी रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में पूरा रूम है, लेकिन हमने सिर्फ क्लिप करके कितना पोर्शन दिखाना है, एक डाइनिंग टेबल की इमेज दिखानी है। आर यू ऑल गेटिंग दिस। समझ में आ रहा है। उसके बाद है the picture parts within the selected areas are then mapped to specific areas of the device coordinates। यानी जो भी पिक्चर का पार्ट हमने चूज किया, जिसको हमें कहाँ दिखाना है, अपने व्यू पोर्ट पे दिखाना है, तो उसकी हमें मैपिंग करनी पड़ेगी।
मैपिंग का मतलब जैसे जो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स है, मान लो कोई एक ट्रायंगुलर चीज रखी है, एक सर्कुलर चीज रखी है, इसको अगर हम अपने डिस्प्ले पे दिखाएंगे, व्यू पोर्ट पे दिखाएंगे, तो ट्रायंगुलर चीज ट्रायंगल ही रहेगी, सर्कुलर चीज सर्कुलर ही रहेगी, है ना। अब रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में तो वो बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें डिस्प्ले पे दिखाना है, तो जो चीज जितना आप यूनिट लोगे, मतलब रिलेटिव उनकी डिस्टेंस, उनकी रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ट्रायंगल राइट में है, सर्कल लेफ्ट में है, तो आपका व्यू पोर्ट पे भी ट्रायंगल लेफ्ट में और सर्कल राइट में ही रहेगा। अब अगर वो 10 मीटर की दूरी पे रखे, तो भले ही वो आपके ग्राफ में, आपके डिस्प्ले पोर्ट पे 1 मीटर की दूरी पे दिखे, लेकिन उनका रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड टू डिवाइस कोऑर्डिनेट। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से डिवाइस कोऑर्डिनेट या व्यू पोर्ट पे ट्रांसफॉर्म करना कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लोग ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोसीजर्स फॉर डिलीटिंग दोस पार्ट जो आपने बनाया उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। जो जो चीज हमारी विंडो के बाहर जा रहा है, हमारे सिलेक्टेड डिस्प्ले एरिया के बाहर जा रहा है, उसको हम लोग क्लिप भी कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट देखो, व्यूइंग पाइपलाइन। राइट, व्यूइंग पाइपलाइन क्या है? पहली इमेज में देखो, आपका कुछ एक माउंटेन जैसी फिगर बनी है, वो आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है सपोज, राइट। और उसके बगल में डिवाइस कोऑर्डिनेट्स है। तो रियल यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। मैंने क्या लिखा है, देखो हमने एक डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है विंडो। सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है? सबको Yes, स्क्रीन दिख ma'am. रहा है बेटा? Yes, है ना। ma'am. तो हमने क्या, विंडो क्या है? विंडो इज द सिलेक्टेड पोर्शन दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑनटू द व्यू पोर्ट। हम इस इमेज का इतना हिस्सा अपने डिस्प्ले पे शो करना चाहते हैं, वो आपकी विंडो कहलाती है। अब इस विंडो का हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ले लिया, है ना। तो विंडो के नीचे देखिए हमने लिखा है एक्स डब्ल्यू मिनिमम और एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, यानी एक्स एक्सिस का जो मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट है, उसी तरीके से वाई एक्सिस पे जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट है। डब्ल्यू हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये आपका विंडो रिप्रेजेंट कर रहा है। विंडो का एक्स एक्सिस पे मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, और विंडो का वाई एक्सिस पे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। अब आप डिवाइस कोऑर्डिनेट पे आओ। डिवाइस कोऑर्डिनेट में क्या था, जो हमने विंडो सेलेक्ट की थी, है ना, उसी विंडो को हम अपने डिवाइस कोऑर्डिनेट पे यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे व्यू पोर्ट का मिनिमम, व्यू पोर्ट का मैक्सिमम, और वाई एक्सिस पे व्यू पोर्ट का मिनिमम और मैक्सिमम दिखा दिया। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक आपकी विंडो है, उसे जब हम डिवाइस कोऑर्डिनेट पे दिखा रहे हैं तो हम उसको व्यू पोर्ट बोल रहे हैं। इतनी चीजें सबको क्लियर है कि विंडो क्या है और व्यू पोर्ट क्या है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट डिवाइस कोऑर्डिनेट क्या है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एरिया selected for display is called a window, ये मैंने आपको बता दिया। An area on a display device to which a window is mapped is called a viewport. विंडो और viewport क्लियर है? अब विंडो क्या बताता है कि क्या चीज हमें डिस्प्ले कराना है, व्हाट इज टू बी व्यूड, है ना। मतलब कोई एक इमेज है, तो उस इमेज का कौन सा पोर्शन हमको दिखाना है, वो विंडो होती है। व्यू पोर्ट क्या डिफाइन करता है, वेयर इट इज टू बी डिस्प्लेड, हमारे जो डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है, उसे कहाँ पर दिखाना है, दैट इज योर व्यू पोर्ट, राइट। फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि मैप करते हैं। तो मैपिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन टू डिवाइस कोऑर्डिनेट, हम इसको बोलते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का हिस्सा जो उठा के व्यू पोर्ट पे हम लोग ला रहे हैं, डिवाइस कोऑर्डिनेट पे ला रहे हैं, तो उसे मैप करना पड़ेगा। उनकी यूनिट्स, कितने यूनिट्स कितने डिस्टेंस पे है, क्या पोजीशन है, दैट इज ऑल टू बी मैप्ड, जिसको हम व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपली विंडो टू व्यू पोर्ट भी बोल सकते हैं, यानी विंडो से व्यू पोर्ट पे लेके आना, विंडो से व्यू पोर्ट पे लेके आना ही आपका व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है।
या हम इसको विंडोइंग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है आपको? अब सी टू दिस पेज। अब मैंने भाई आपको बताया कि जैसे एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है आपका विंडो पे, फिर व्यू पोर्ट पे अगर हम उसे दिखाएंगे तो उतनी बड़ी इमेज तो नहीं दिखाएंगे ना, इमेज आपकी छोटी हो सकती है लेकिन उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर आपका ट्रायंगल पहले है तो व्यू पोर्ट पे ट्रायंगल ही पहले दिखेगा, सर्कल राइट में है तो सर्कल राइट में ही दिखेगा, है ना। कोई अगर एक थर्ड इमेज है तो उनके रिलेटिव कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो फिर से आप लोग देख लो, एक विंडो है, एक व्यू पोर्ट है ना। W क्या दिखा रहा है कि विंडो का पोर्शन है एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे W का विंडो का मैक्सिमम मिनिमम है, इस पे व्यू पोर्ट का एक्स एक्सिस पे मिनिमम मैक्सिमम और वाई एक्सिस पे व्यू पोर्ट का मिनिमम और मैक्सिमम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैंने एक डॉट रखा, कोई एक ऑब्जेक्ट है से जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है विंडो पे। और अब हमें क्या करना है कि इस कोऑर्डिनेट को हमें अपने व्यू पोर्ट पे कहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हमने मान लिया कि वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को व्यू पोर्ट पे है। सपोज हमें दिया गया है कि हमारे विंडो पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 2,3 है, इसको हम अपने व्यू पोर्ट पे डिस्प्ले करिए और बताइए कि एक्स वी और वाई वी क्या होंगे, यानी व्यू पोर्ट पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। इज दैट क्लियर? तो देख लो, पोजीशन या रिलेटिव पोजीशन विल नॉट चेंज, ओनली द साइज कैन चेंज according to the window and viewport. Is that clear to all? Is that clear to all? विवेक आपको क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है क्या? Why is it like that? Only he is answering yes ma'am. बाकियों को नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है मैम। No, मैम no इसमें response. पहले ठीक है, चलो उसके बाद लेट अस सी कि सपोज इधर देखिए, एक सेकेंड, लेट अस हैव एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू गिवन। मान लो हमें ये दिया गया है कि विंडो पे किसी एक ऑब्जेक्ट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है और हमें क्या फाइंड करना है, उसी कोऑर्डिनेट का व्यू पोर्ट पे एक्स और वाई क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, अब इसको समझिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया क्योंकि रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती है, राइट। इस पे मैं मार्कर यूज करना चाह रही थी बट ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है यूज करने का, तो आप लोग इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। तो इसको इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपका एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू गिवन है, तो एक आपका फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग डिराइव करेंगे और हम स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी इमेजेस को क्या कर रहे हैं, अपनी इमेज का साइज डिक्रीज करके, छोटा करके हम उसको व्यू पोर्ट पे दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। स्केलिंग में आपने देखा है ना कि हम साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जो हमारा एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका सपोज ये जो डॉट आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम निकालें तो क्या होगी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो आपका एक्स डब्ल्यू मिनिमम है ना, तो एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक्स डब्ल्यू आपका एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम जो है, एक्स डब्ल्यू मिनिमम है क्या एक्चुअली आपका विंडो, है ना। आपके विंडो को हमने क्या नाम दे रखा है, एक्स एक्सिस में एक्स डब्ल्यू मिनिमम और एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, और वाई एक्सिस पे वाई डब्ल्यू मिनिमम और वाई डब्ल्यू मैक्सिमम, यही आपकी विंडो को डिफाइन कर रहा है। तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेट है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप उसको कैसे निकालोगे, आप उसको कैसे मैप करोगे व्यू पोर्ट पे, उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स डब्ल्यू माइनस
एक्स डब्ल्यू मिनिमम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, अपॉन एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम। रुको, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, वेट करिए। वेट करो बेटा, लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सबको दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। ये सपोज हम यहाँ पे विंडो की बात कर रहे हैं, अभी हम व्यू पोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट विंडो। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, राइट। तो ये इसको हमने बोला एक्स डब्ल्यू मिनिमम, और ये आपका एक्स एक्स एक्सिस पे ये विंडो का मैक्सिमम पॉइंट है, और ये विंडो का आपका मिनिमम है, और ये मैक्सिमम है। इसी तरीके से ये वाई विंडो का मिनिमम है, और ये वाई विंडो का मैक्सिमम पॉइंट है। कितनी चीजें समझ में आ रही है आपको, राइट। अब यहाँ पे हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको सपोज गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए, मान लो एक्स डब्ल्यू और कॉमा वाई डब्ल्यू, राइट। हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसी विंडो को हमें अपने व्यू पोर्ट पे मैप कराना है, तो इसका डिस्टेंस आप निकालेंगे। इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू। आर यू ऑल देयर? आर यू ऑल देयर? Yes, और इज ma'am. यस द मैम। यस मैम। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस, एक सेकेंड, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डब्ल्यू, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू था ना, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डब्ल्यू माइनस ये क्या है आपका एक्स डब्ल्यू मिनिमम, है ना। देख रहे हैं आप लोग, एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, यही होगा ना। ये आपका एक्स डब्ल्यू है, और ये पॉइंट विंडो पे, ये पॉइंट कितना है, एक्स डब्ल्यू मिनिमम है, राइट। होल अपॉन, अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, है ना। इतनी चीजें समझ में आ रही है, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम। आप सब लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, समझ में आया। हमने अभी क्या करा है, हमको ये चीज मैप करनी है अपने व्यू पोर्ट पे। तो व्यू पोर्ट पे मैप कराने के लिए वी